हर दिन एक नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। केवल एक क्षण पूरे दिन को बदल सकता है। केवल एक दिन आपके पूरे जीवन को बदल सकता है और अकेले आप इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है। एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं, आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। आप खुद भी अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो संसार में अनैतिक कार्य का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। हम वर्तमान में जो करते हैं जीवन में सबसे ज्यादा मायने वही रखता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी भी उसी के पास होती है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपना जीवन जिंदा दिली से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। यह आप ही को जलाता है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं, वही लोग जीवन में शांति पाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के स्वप्न देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित रखना। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नरक के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। बुराई की उपस्थिति भी अनिवार्य है, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर पाएगी।
एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से देख नहीं पाता जिस तरह से एक चम्मच खीर के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से इस तरह भर लीजिए कि बुरे विचारों के लिए स्थान ही शेष न रह जाए। अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य है, अन्यथा अपने मन को मजबूत और स्वस्थ रखने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो स्वयं उनका ही बुरा होता है। वह व्यक्ति जो कई लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश होने के कई कारण होते हैं। जो किसी से भी प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का भी कोई कारण शेष नहीं होता। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूं कि क्या करना बाकी है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। उदार हृदय, मृदुवाणी और सेवा व करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानव और मानवता का नवीनीकरण करती हैं। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह लगा दें। यही सफलता का मार्ग है।